तो आज हम करने वाले हैं वाक्य रूपांतरण। तो वाक्य रूपांतरण में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम देखेंगे सरल के बारे में, सरल वाक्य क्या होते हैं, फिर देखेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में, और फिर देखेंगे मिश्र वाक्य के बारे में। और अगर आप क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये पूछा जाने वाला है ग्रामर में, वाक्य रूपांतरण के 2 टाइप होते हैं, उसमें से पहला टाइप आपको नहीं आएगा और ये दूसरा टाइप आने वाला है। तो इसमें आपको क्या रहेगा, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो अब देखते हैं एक एक करके, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी, जो है हमारा उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इन्हें। राम सो रहा है, तो इसमें राम क्या हो गया, कौन सो रहा है, राम सो रहा है, राम हो गया हमारा उद्देश्य। अब आप बोलोगे उद्देश्य मतलब आपने बताया नहीं और उससे पहले ही ये क्या बता दिया। देखो, जिसके बारे में बात हो रही है वो हो जाएगा हमारा उद्देश्य। मतलब जैसे कौन सो रहा है, तो कौन सो रहा है, राम सो रहा है। और विधेय क्या हो जाएगा, सो रहा है, मतलब जो काम हो रहा है, जैसे जो क्रिया हो रही है उसे बोलेंगे हम विधेय। और उद्देश्य क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा जिसके बारे में बात हो रही है। कौन सो रहा है, राम सो रहा है, तो हो जाएगा हमारा उद्देश्य हो जाएगा हमारा राम, और सो रहा है हो जाएगा हमारा विधेय। अब वैसे ही देखते हैं एक और, राजू खाना खा रहा है। अब राजू क्या कर रहे हैं, राजू खाना खाने का काम कर रहा है, तो राजू है क्या, हमारा उद्देश्य, क्योंकि कौन खाना खा रहा है, राजू खाना खा रहा है। और क्या है, राजू है हमारा उद्देश्य, और खाना कौन खा रहा है, खाना खा रहा है, ये हो जाएगा हमारा विधेय। क्या कर रहा है, वो खाना खाने का काम कर रहा है। अब वैसे ही तीसरा देखते हैं, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं। अब किसान क्या हो जाएगा, वो भी आप मेरे को बताओगे, फलों के पेड़ भी लगाते हैं, वो भी आप मेरे को बताओगे। ये सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये किसान और फलों के पेड़ लगाते हैं, उद्देश्य और विधेय इनमें क्या है। अब देखते हैं हम एक एक करके सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के बारे में क्या होते हैं ये। तो पहले हम देखेंगे सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होते हैं उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि उद्देश्य तथा विधेय क्या होते हैं। तो उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य वो होते हैं जिनके बारे में बात हो रही है, और विधेय क्या होते हैं, जो काम हो रहा है। तो देखो, ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य और विधेय। अब सरल वाक्य मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसे वाक्य, मतलब पूरा एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। मतलब कि एकदम सरल मतलब हो जाएगा एकदम सिंपल सा सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब कि एक जिसमें एक उद्देश्य रहे और एक विधेय रहे, और कुछ एक्स्ट्रा ना रहे, बस उद्देश्य और विधेय। तो देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अब वर्षा क्या है, वर्षा हो रही है। वर्षा क्या हो जाएगा हमारा उद्देश्य, हो रही है वो हमारा हो जाएगा विधेय। इतना सिंपल सा है, क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। उसके बाद देखो, मोहन पतंग उड़ा रहा है। कौन पतंग उड़ा रहा है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। मोहन क्या हो जाएगा हमारा उद्देश्य, और पतंग उड़ा रहा है वो हो जाएगा हमारा विधेय। तो ऐसे ही देखते हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे क्या हो जाएंगे हमारे, बच्चे हो जाएंगे हमारे उद्देश्य। और कौन खेल रहा है, बच्चे खेल रहे, तो ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य। और खेल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो खेलने का काम कर रहे हैं। मतलब जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय रहेगा वो हो जाएंगे हमारे सरल वाक्य। सरल वाक्य सबसे ईजी वाक्य है, सब लोग इस वाक्यों को आराम से पहचान लेते हैं, जिसमें सिर्फ क्या रहे, सिंपल सा, उसके अंदर और, तथा और कुछ ये सब ना रहे, बीच में सिर्फ क्या रहे, एक उद्देश्य रहे, एक विधेय रहे। मतलब कि एक काम करने वाला रहे और जो काम हो रहा है वो रहे, मतलब जो क्रिया हो रही है वो रहे। अब देखते हैं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, मतलब कि ये क्या करेंगे, रविवार को भी ये पढ़ेंगे, रविवार को भी ये पढ़ेंगे। एकदम सरल वाक्य हो गया। वह फलों के लिए बाजार गया, वो फल खरीदने के लिए क्या गया, बाजार गया। कितना इजी, एकदम सिंपल सा है। राम खाना खाकर सो गया, राम खाना खाया और सो गया। अगर इसमें और डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों बताओ, राम खाना खाकर सो गया, इतना सिंपल सा लग रहा है। और डालोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसा लगेगा कि बीच में हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा डाला है। तो राम खाना खाकर सो गया, ये हो गया हमारा सरल। हमें समझ गया कि सरल क्या होता है, मतलब जो सिंपल सेंटेंस रहे जिसमें उद्देश्य और एक विधेय, एक दोनों भी एक एक रहे, उसे बोल सकते हैं हम सरल वाक्य। अब हमारा सरल वाक्य इधर ही हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। अब आ गए हम संयुक्त वाक्य के पास। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और एव, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आप बोलोगे ये सब क्या है। देखो, पहले हमें क्या दिया, पहली लाइन पढ़ते हैं।
जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो। योजक मतलब क्या हो गया, योजक हो गया ये और, एव, तथा। अगर आप ये भी याद कर लोगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य आराम से याद हो जाएगा। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य अभी हमने पढ़ के आया, एकदम सिंपल सा वाक्य। जैसे हम क्या पढ़े थे, राम खाना खाया, खाकर सो गया। मतलब कितना सिंपल सा वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, मतलब जिनके बीच में क्या हो, एक ऐसा शब्द जुड़ा हो जिससे वो दोनों शब्द को जोड़ के रखे। मतलब दो सेंटेंस को एक शब्द जोड़ के रखे। जैसे हमने देखा है, इंग्लिश में भी हमने देखा है, एंड होता है। एंड भी क्या करता है, दो शब्द को जोड़ के रखता है। माँ बाजार गई और सब्जी लेकर आई। माँ बाजार गई एक अलग सेंटेंस हो गया, सब्जी लेकर आई एक अलग सेंटेंस हो गया। तो अगर इनको अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा अलग। लेकिन और क्या कर रहा है, ये दोनों भी चीज़ों को जोड़ रहा है। तो माँ बाजार गई और सब्जी लेकर आई, जिसमें और आएगा वो हो जाएगा हमारा संयुक्त। आपको और, एवं, तथा, ये जो आदि तक है ये सब याद करना है। अगर आप एक बार ये समझ गया तो उसके बाद संयुक्त वाक्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, आप खाना खाएं और आराम करें। और इसमें क्या आ रहा है, और आ रहा है। और मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और इनके बीच में अगर ये सब भी आ गए, और, एवं, तथा, ये सब जो आ गए तो मतलब क्या हो जाएंगे, ये हमारे संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। आप खाना खाएं, आराम करें। आराम करें, देखो किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं लग रहा है, आराम करें। ऐसे हम बोलते हैं ना किसी को, आराम करें। आप खाना खाए, मतलब हम पूछते हैं ना किसी को, आप खाना खाए, वैसे ही हो जाएगा। मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे वाक्य। अगर हम इसको अलग करके भी लिखें तो भी ये क्या रहे, एक सेंटेंस बना के रखें। और क्या कर रहा है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। मतलब आप खाना खाएं और आराम करें। उसके बाद देखते हैं तीसरा, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। अब एक प्रश्न पूछा गया है, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। कॉफ़ी एक अलग सेंटेंस हो गया और आप चाय पिएंगे ये एक अलग सेंटेंस हो गया। अब ये दोनों को जोड़ कौन रहा है, ये कौन जोड़ रहा है, ये या शब्द जोड़ रहा है। ये जो या शब्द है वो इसको जोड़ रहा है। ये हो जाएगा हमारा संयुक्त। आपको क्या रहेंगे, एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन करके दिए रहेंगे ये सब चीज़ें, तो आपको आराम से समझ आएंगे संयुक्त, सरल ये सब। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। अब कौन बीमार है, राम बीमार है। राम क्या है, राम हो जाएगा हमारा उदय, और बीमार है हमारा हो जाएगा विदय। मतलब ये एक सेंटेंस है, राम बीमार है एक सेंटेंस है, और क्या है हमारा, राम बीमार एक सेंटेंस है। स्कूल नहीं आया, कौन नहीं आया, स्कूल नहीं आया, राम स्कूल नहीं आया। तो स्कूल नहीं आया एक अलग सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये इसलिए शब्द जोड़ने का इनको काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। ये हो जाएगा हमारा संयुक्त। अब ये संयुक्त वाक्य भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। संयुक्त में क्या रहता है, मतलब जो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, वो जो बीच का शब्द रहता है उसे हम बोलते हैं संयुक्त। और उसमें कौन कौन आते हैं, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, भी, तो, नहीं, ये सब चीज़ उनमें आती है। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य के बारे में। अब देखेंगे हम मिश्र वाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मतलब एक जो हो, एक सिंपल सेंटेंस हो, मतलब कि एक मेन सेंटेंस हो और उसके ऊपर ही क्या रहे, एक डिपेंडेंट सेंटेंस रहे। जैसे बोल सकते हैं, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। बिजली चली गई किस पे डिपेंडेंट है, शाम हुई के ऊपर। अगर शाम नहीं होती तो बिजली चली जाती। मतलब देख सकते हो आप, डिपेंडेंट सेंटेंस जहाँ रहे वो हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। अब देखो, इसमें भी हमें पहचानने के लिए तरीके दिए रहते हैं। और सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा की को मैंने क्यों अंडरलाइन करके रखा है, एकदम डार्क क्यों करके रखा है। जो की है, की ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैंने की को एकदम रेड से, मतलब ब्लैक से करके रखा एकदम, ताकि आपको की आपको याद रखना है। की मिश्र वाक्य, जहाँ आपको की दिख गया मतलब आपको क्या करना है, बस लिख देना है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो। मुख्य उपवाक्य मतलब कि एक मेन सेंटेंस रहे और उसके ऊपर ही एक डिपेंडेंट सेंटेंस रहे। जैसे देखो, जब राम आया तो शाम चला गया। राम आया तो शाम चला गया। शाम चला गया ऐसा बोलोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। जब राम आया तो शाम चला गया, ये हो जाएगा। शाम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, राम के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद देखो, उस लड़के को बुलाओ जिसने कल जूते पहने थे। कल जूते पहने थे, अब कल जूते पहने थे क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो नहीं लग रहा है, डिपेंडेंट है किसी के ऊपर ऐसा लग रहा है। तो उस लड़के को बुलाओ जिसने जूते पहने थे। अभी एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं।
क्या रहता है मिश्र वाक्य? मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य रहता है जिसमें एक मेन सेंटेंस रहता है और एक दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इसके देखो इसमें क्या क्या आते हैं, कि, जैसे तैसे, जो, वह, जब तक, क्योंकि आदि व्यधिकरण योजक से जुड़े रहते हैं। व्यधिकरण योजक से ये सब जुड़े रहते हैं। अब देखो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम धीरे धीरे। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। अब देखो जैसे, जहाँ आपको जैसे, वैसे, तैसे, जैसे कुछ भी दिखे, जैसे मैंने अभी जैसे बोला, तो वो देखो क्या हो जाएगा, वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, मतलब क्या है, जहाँ आपको जैसे दिखे आपको क्या करना है, बस अंडरलाइन कर देना है। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। और देखो जिनमें ज़्यादातर कॉमा रहता है ना, वो आपको क्या, वो ज़्यादातर मिश्र वाक्य ही रहते हैं, आपको ज़रा ध्यान रखना है। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, ये हो गया हमारा। देखो ये जो शब्द रहते हैं ना, इनमें ज़्यादातर क्या होता है, मिश्र वाक्य जो है ना, उनमें की ज़्यादा आता है, जब तब। देखो ये जो मैंने मेन सेंटेंस लिखे हैं, कि, जैसे तैसे, जो, वह, जब तक, ये सब जो है ना, ये ज़्यादातर आते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है, क्योंकि देखो ज़्यादातर ये सब पूछे जाते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, ये कितना ईजी सेंटेंस है। जैसे ही शाम हुई, जैसे इसमें आया मतलब क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। डायरेक्ट आपको लिख देना है। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब, जब, तब, जैसे, तैसे, वैसे, जो भी आए तो आपको क्या करना है, उस पर अगर उस पर अंडरलाइन रहे तब तो आपका मिश्र वाक्य पक्का है। जब राम आया तो शाम चला गया। जब राम आया, अब देखो इसमें आपको क्या है, बीच में और, तो, ऐसे, मतलब और, तो, इसलिए, ये सब आपको नहीं दिया है बीच में। मतलब क्या है, ये क्या है, संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्यों में क्या होता है, और, तो, अथवा, ये सब रहता है बीच में उनके, लेकिन क्या है इसमें नहीं है। मिश्र वाक्य क्या रहेगा, जब, तब, ऐसे, वैसे, ये सब जो रहेगा वो रहेगा मिश्र वाक्य में। जब राम आया तब शाम चला गया। जब राम आया तो शाम चला गया। आप इसको अलग अलग सेंटेंस भी बना सकते हो, आपका सेंटेंस बनाने को भी बोलते हैं कि जैसे सरल वाक्यों को मिश्र में कन्वर्ट करो, सरल को संयुक्त में कन्वर्ट करो, ये सब भी आपको बोला जाता है। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। अब इधर क्या बोला है, वो जो लड़का है जिसने काले जूते पहने हैं उससे बुलाओ। उस लड़के को बुलाओ जिसने, उसने, इसने, ये सब क्या है, ये हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य देखो, जब, तब, जैसे, जिसने, ये सब पूछा जा रहा है। क्या है, ये दो शब्द को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। ये क्या है, उस लड़के को बुलाओ जिसने, जिसने क्या हो गया, जिसने, मतलब देखो ये हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। अब जब, तब, जब, तो, जब आंधी आई, जब क्या हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। जब, तो भी हो जाएगा हमारा मिश्र में ही आएगा हमारा तो। जब, तो, उड़ने लगी, क्या उड़ने लगी, धूल उड़ने लगी। ये क्या है, दो शब्द को जोड़ने का काम नहीं करता। कभी कभी देखो ये स्टार्टिंग में भी आता है। और क्या रहता है, संयुक्त वाक्य क्या रहता है, वो हर बार सिर्फ बीच में ही आते हैं, क्योंकि वो दो शब्द को जोड़ने का काम करते हैं। ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। अब ये क्या है, आपको सिर्फ पहचानने का काम करना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कंप्लीट मिश्र वाक्य, संयुक्त और ये सब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको इन सब के बारे में समझा होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।